चैप्टर 6 अंधकार के भीतर कैद मनुष्य। पूरा जंगल शांत हो गया था। हवा रुक चुकी थी, मशालों की लौ कांप रही थी और गांव वाले भय से पीछे हट चुके थे, क्योंकि उनके सामने खड़ा वो राक्षसी प्राणी धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी काली छाया टूटने लगी, धुएं जैसा शरीर बिखरने लगा और उसी अंधकार के भीतर एक मनुष्य दिखाई दिया, रक्त से लथपथ, कमजोर, डरा हुआ। उसकी आंखों में ऐसी पीड़ा थी जैसे वो वर्षों से चीख रहा हो। गांव वालों में से एक आदमी कांप उठा। ये तो हरिदास है। सब स्तब्ध रह गए। हरिदास, गांव का शिकारी, जो 3 महीने पहले जंगल में गायब हो गया था। गौरी की आंखें फैल गईं। लेकिन ये कैसे संभव है? रुद्रकेतु शांत खड़ा था, लेकिन उसके भीतर सब कांप रहा था, क्योंकि पहली बार उसने समझा, अंधकार हमेशा जन्म से नहीं होता। कभी कभी दर्द भी मनुष्य को राक्षस बना देता है। हरिदास दर्द से तड़प रहा था। उसके शरीर से काली धुंध निकल रही थी। वो चीखा, बचाओ! लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखें फिर लाल हो गईं। काली ऊर्जा उसके शरीर पर चढ़ने लगी। सिस्टम वार्निंग, करप्शन, रिक्लेमिंग होस्ट। हरिदास दहाड़ उठा और इस बार उसकी दृष्टि सीधे रुद्रकेतु पर टिक गई, जैसे वो उसे पहचानता हो। अचानक उसके मुंह से टूटी हुई आवाज निकली, तुम! पूरा जंगल कांप उठा। वो जाग गया। रुद्रकेतु की सांस रुक गई। कौन? लेकिन हरिदास अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। अग्नि, काली अग्नि! उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। वीरेंद्र तुरंत रुद्रकेतु के सामने आ गया। पीछे हटो! लेकिन रुद्रकेतु की आंखें हरिदास पर टिकी थीं। उसे महसूस हो रहा था, ये केवल एक करप्टेड स्पिरिट नहीं, ये किसी बड़ी चीज की शुरुआत है। तभी महादेव की आवाज उसके भीतर गूंजी। अंधकार को नष्ट करना सरल है, लेकिन पीड़ा को समझना कठिन। रुद्रकेतु की मुट्ठियां ढीली पड़ गईं। उसे अचानक एहसास हुआ, यदि उसने अभी क्रोध को चुना तो शायद वो उसी मार्ग पर चल पड़ेगा जो भविष्य के कालाग्नि तक जाता है। लेकिन उसी क्षण हरिदास ने हमला कर दिया। धड़ाम! एक विशाल काली लहर उसकी ओर बढ़ी। गांव वाले चीख उठे। वीरेंद्र ने तलवार उठाई, लेकिन इससे पहले कि वो वार करता, रुद्रकेतु आगे बढ़ गया। रुको! सब स्तब्ध रह गए। छोटा बालक राक्षस के सामने खड़ा था। हरिदास की लाल आंखें कांपी। रुद्रकेतु धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके भीतर भय था, लेकिन उससे बड़ा कुछ और भी था, दया। वो हरिदास के सामने रुक गया और बहुत शांत स्वर में बोला, तुम अकेले नहीं हो। पूरा जंगल कांप उठा। अचानक काली धुंध बेकाबू होने लगी। हरिदास दर्द से चीख पड़ा। उसकी आवाज अब उसकी नहीं रही थी। उसके भीतर कोई और बोल रहा था। तभी रुद्रकेतु की आंखों में हल्की लाल चमक उभरी। सिस्टम रिस्पॉन्स, धर्मा रेजोनेंस एक्टिवेटेड। उसे अचानक हरिदास की यादें दिखाई देने लगी। अंधेरा जंगल, भय, अकेलापन और एक काली छाया। वो छाया धीरे धीरे उसके कान में फुसफुसा रही थी। तुम्हें किसी ने स्वीकार नहीं किया। क्रोध को स्वीकार करो। रुद्रकेतु कांप उठा, क्योंकि वही शब्द उसने भी महसूस किए थे। उसी क्षण उसे पहली बार समझ आया, अंधकार मनुष्य के भीतर प्रवेश नहीं करता, वो उसके टूटे हुए हिस्सों में जन्म लेता है। अचानक उसकी चेतना में वही प्रोलॉग चमका, रक्त से भरा कुरुक्षेत्र और वो युवक कालाग्नि। उसकी आंखों में वही अकेलापन था। रुद्रकेतु की सांस भारी हो गई। क्या मैं भी? लेकिन तभी उसे बांसुरी की बहुत धीमी ध्वनि सुनाई दी। पूरे जंगल की हवा बदल गई। काली धुंध कुछ क्षणों के लिए पीछे हट गई और उसी मौन में एक मधुर आवाज गूंजी,
जिस अग्नि से संसार जल सकता है वही अग्नि दीपक भी बन सकती है। रुद्रकेतु की आंखें फैल गईं। वह आवाज पहले भी सुन चुका था। कृष्णा, दूर, बहुत दूर मथुरा में एक युवक चांदनी के नीचे बांसुरी बजा रहा था। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी और उन्होंने धीरे से कहा, देखें, अग्नि विनाश चुनेगी या प्रकाश। हाँ, चैप्टर 7। जिसे जंगल ने निगल लिया। रात अभी समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन जंगल बदल चुका था। हवा भारी थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे वन में घूम रही हो। हरिदास घुटनों के बल गिर चुका था। उसका शरीर कांप रहा था। काली धुंध अब भी उसके चारों ओर घूम रही थी, लेकिन पहले जैसी प्रचंड नहीं। रुद्रकेतु शांत खड़ा उसे देख रहा था। उसके भीतर अभी भी बांसुरी की वह ध्वनि गूंज रही थी। अग्नि विनाश चुनेगी या प्रकाश। वीरेंद्र धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी तलवार अब भी उठी हुई थी। रुद्रकेतु, पीछे हटो। लेकिन रुद्रकेतु ने सिर हिला दिया। यदि हमने इसे केवल राक्षस समझा तो हम सत्य कभी नहीं जान पाएंगे। गांव वाले असमंजस में एक दूसरे को देखने लगे। एक बूढ़ा आदमी कांपते स्वर में बोला, यह बालक सामान्य नहीं। लेकिन उसी क्षण हरिदास अचानक दर्द से चीख उठा। उसकी आंखें फिर लाल हो गईं। वह आ रहा है। पूरा जंगल कांप उठा। हवा में सड़ी हुई गंध फैलने लगी। मशालों की लौ काली पड़ने लगी। सिस्टम वार्निंग, हाई करप्शन प्रेजेंस डिटेक्टेड। रुद्रकेतु की सांस भारी हो गई। उसे महसूस हुआ जंगल के भीतर कुछ जाग रहा है, कुछ बहुत पुराना। तभी हरिदास ने कांपते हाथ से जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से की ओर इशारा किया। वहां उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह लोगों को खाता नहीं। उसकी आवाज टूट गई। वह उनके भाई को खाता है। पूरा जंगल एक पल के लिए मौन हो गया। रुद्रकेतु की आंखें सिकुड़ गईं। उसी क्षण उसे फिर वही दृश्य दिखा। काली छाया, लाल आंखें और लोगों की चीखें। लेकिन इस बार उसने कुछ और देखा। एक प्राचीन तमिल, टूटा हुआ, जंगल के भीतर छिपा मंदिर के गर्भगृह में कुछ बंद था और उसके चारों ओर काली अग्नि घूम रही थी। रुद्रकेतु अचानक पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गई। वीरेंद्र तुरंत उसके पास आया। क्या हुआ? कुछ क्षणों तक रुद्रकेतु कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने धीरे से कहा, जंगल के भीतर कुछ बंद है। गांव वालों के चेहरे पीले पड़ गए। एक वृद्ध आदमी कांप उठा। पुराना शिव मंदिर। वीरेंद्र की आंखें गंभीर हो गईं। तुम उसके बारे में जानते हो? वृद्ध ने कांपते स्वर में कहा, बहुत वर्षों पहले उस मंदिर में साधना होती थी। फिर एक रात पूरा स्थान अपवित्र हो गया। जो साधक भीतर गए वापस नहीं लौटे। हवा अचानक और ठंडी हो गई। रुद्रकेतु शांत सुन रहा था, लेकिन उसके भीतर अजीब हलचल थी, क्योंकि जैसे जैसे वह उस मंदिर के बारे में सुन रहा था, उसकी छाती में काली अग्नि प्रमाण दे रही थी। सिस्टम रिस्पॉन्स, हिडन रेजोनेंस डिटेक्टेड। काला अग्नि, रिएक्टिंग टू एंशिएंट प्रेजेंस। रुद्रकेतु का हृदय कांप उठा। मुझसे जुड़ी है। लेकिन सिस्टम शांत हो गया। कोई उत्तर नहीं। तभी हरिदास अचानक रुद्रकेतु का हाथ पकड़कर चीख पड़ा, मत जाना वहां। उसकी आंखों में भय था, सच्चा भय। वह तुम्हें पहचान लेगा। पूरा जंगल कांप उठा। उसी क्षण दूर कहीं मंदिर की घंटी बजने की आवाज आई। टन। एक बार फिर मौन। सभी गांव वाले भय से पीछे हट गए। मंदिर फिर जाग गया। वीरेंद्र तुरंत बोला, सब लोग गांव लौटो। लेकिन रुद्रकेतु स्थिर खड़ा रहा, क्योंकि उसके भीतर
कुछ उसे उस दिशा में खींच रहा था, जैसे कोई बहुत समय से उसका इंतजार कर रहा हो। तभी उसे फिर वही बांसुरी सुनाई दी, बहुत दूर से, शांत, मधुर, और उसी ध्वनि के साथ एक आवाज उसके भीतर गूंजी। हर अंधकार को नष्ट करना आवश्यक नहीं। कुछ अंधकार समझे जाने की प्रतीक्षा करते हैं। रुद्रकेतु की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और पहली बार उसने उस मंदिर की दिशा स्पष्ट महसूस की। जंगल, धुंध, टूटी सीढ़ियां और एक विशाल द्वार जिस पर जली हुई अग्नि का चिन्ह बना था। वही चिन्ह जो सिस्टम पर था। रुद्रकेतु की आंखें अचानक खुल गईं। उसकी सांस रुक गई। यह संभव नहीं, लेकिन सत्य उसके सामने था। जंगल के भीतर छिपा वह मंदिर किसी तरह कालाग्नि धर्म सिस्टम से जुड़ा हुआ था। और उसी क्षण बहुत दूर मथुरा में श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। रात की हवा शांत हो गई। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी दृष्टि पश्चिम दिशा की ओर उठी। कुछ क्षण मौन रहा, फिर उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई। तो उसने पहला द्वार खोज लिया, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखों की गहराई बदल गई और बहुत धीमे स्वर में उन्होंने कहा, अब देखना यह है कि वो भीतर क्या जगाएगा। चैप्टर 8। प्रथम द्वार। रात बीत चुकी थी, लेकिन गांव में कोई नहीं सोया। हर घर के बाहर दीपक जल रहे थे। औरतें मंत्र जप रही थीं। बच्चे अपनी माताओं से चिपके हुए थे, क्योंकि वर्षों बाद पुराने शिव मंदिर की घंटी फिर बजी थी। और गांव के वृद्ध जानते थे ये शुभ संकेत नहीं था। लेकिन रुद्रकेतु अपने घर के बाहर शांत बैठा था। उसकी दृष्टि लगातार जंगल की दिशा में टिकी थी। उसके भीतर अजीब हलचल थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। गौरी धीरे धीरे उसके पास आई। उसने रुद्रकेतु के सिर पर हाथ रखा। तुम फिर उसी जंगल के बारे में सोच रहे हो? रुद्रकेतु कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मां, यदि किसी स्थान में अंधकार हो तो क्या उससे दूर भाग जाना सही है? गौरी उसकी आंखों में देखने लगी। कुछ पल बाद उसने धीमे स्वर में कहा, हर अंधकार से लड़ना आवश्यक नहीं होता। कुछ अंधकार केवल मनुष्य के अहंकार से जन्म लेते हैं। रुद्रकेतु शांत हो गया, लेकिन उसके भीतर सिस्टम की आवाज अब भी गूंज रही थी। हिडन रेजोनेंस डिटेक्टेड, एंशंट गेट आइडेंटिफाइड। उसे समझ नहीं आ रहा था एक प्राचीन मंदिर का उसके सिस्टम से क्या संबंध हो सकता है। तभी वीरेंद्र घर के भीतर आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। ग्राम के बुजुर्गों ने निर्णय लिया है। गौरी की आंखें बदल गई। क्या? वीरेंद्र ने धीमे स्वर में कहा, सुबह होते ही हम मंदिर को सील करने जाएंगे। रुद्रकेतु की सांस रुक गई। उसे तुरंत भीतर बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चेतावनी दे रही हो। सिस्टम वार्निंग, फोर्स्ड सप्रेशन डिटेक्टेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजास्टर राइजिंग। रुद्रकेतु अचानक खड़ा हो गया। नहीं, वीरेंद्र चौंक गया। क्या? रुद्रकेतु की आंखें गंभीर थीं। उस मंदिर को बलपूर्वक बंद करने की कोशिश मत करो। कुछ क्षण मौन रहा। वीरेंद्र की भौहें सिकुड़ गई। तुम ये कैसे जानते हो? रुद्रकेतु उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि सच वह स्वयं भी नहीं समझता था। लेकिन उसके भीतर कुछ लगातार कह रहा था, द्वार को दबाने से वह और टूटेगा। गौरी ने चिंतित स्वर में पूछा, रुद्र, तुमने आखिर देखा क्या है? रुद्रकेतु की आंखों के सामने फिर वही दृश्य चमका। टूटा मंदिर, काली अग्नि और विशाल द्वार। फिर उसने उस द्वार के पीछे कुछ देखा। एक आंख, विशाल, प्राचीन और अग्नि जैसी लाल। रुद्रकेतु का शरीर कांप उठा।
तभी दूर जंगल से फिर घंटी की आवाज आई। टन। इस बार आवाज पहले से भारी थी। पूरा गांव कांप उठा। कुछ औरतें रोने लगीं। रुद्रकेतु की आंखों में लाल चमक उभरी। अगेन सिस्टम रिस्पॉन्स, गेट अवेकनिंग स्पीड इंक्रीसिंग। और अचानक उसके सामने सुनहरे अक्षर प्रकट हुए। हैशटैग मेन क्वेस्ट ट्रिगर्ड। प्रथम द्वार। ऑब्जेक्टिव, रीच द एंशिएंट टेम्पल। फेलियर रिजल्ट, करप्शन स्प्रेड। रुद्रकेतु की सांस भारी हो गई। ये पहली बार था जब सिस्टम ने उसे सीधे कोई बड़ा उद्देश्य दिया था। और सबसे डरावनी बात, नीचे एक और लाइन थी। हैशटैग टाइम रिमेनिंग 3 days। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। 3 दिन। यदि वह मंदिर तक नहीं पहुंचा तो क्या होगा? तभी महादेव की आवाज उसके भीतर गूंजी। कुछ द्वार केवल पत्थर के नहीं होते, कुछ द्वार मनुष्य के भीतर भी बंद रहते हैं। रुद्रकेतु धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने पहली बार महसूस किया, ये यात्रा केवल जंगल तक नहीं जाएगी, ये उसे स्वयं के भीतर भी ले जाएगी। उसी समय गांव के बाहर एक अजीब व्यक्ति खड़ा था। लंबा शरीर, फटे वस्त्र, हाथ में लकड़ी का दंड। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। हवा धीरे धीरे उसके चारों ओर घूम रही थी। और अचानक उसने बिना आंखें खोले कहा, कालाग्नि जागने लगा। उसी क्षण रुद्रकेतु का हृदय कांप उठा, जैसे उसने वो आवाज सुन ली हो। वो तुरंत बाहर की ओर मुड़ा, लेकिन जब तक वो पहुंचा वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी और मिट्टी पर एक चिन्ह बना था। रुद्रकेतु की आंखें सिकुड़ गई। तभी बहुत दूर मथुरा में श्री कृष्ण शांत बैठकर आकाश देख रहे थे। रात का आकाश तारों से भरा था, लेकिन उनकी आंखों में गहरी सोच थी। कुछ क्षण बाद उन्होंने धीरे से कहा, समय हमेशा पहले संकेत देता है, मनुष्य ही उन्हें अनदेखा करता है। चैप्टर 9। वन के भीतर छिपा सत्य। सूर्योदय हो चुका था, लेकिन गांव पर अब भी भय की छाया थी। लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे। कोई बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दे रहा था, और हर चर्चा का केंद्र केवल एक था, पुराना शिव मंदिर। रुद्रकेतु घर की छत पर खड़ा जंगल की ओर देख रहा था। सुबह की धूप पेड़ों पर पड़ रही थी, लेकिन जंगल का एक हिस्सा अब भी अंधकार में डूबा था, जैसे वहां प्रकाश पहुंच ही नहीं पा रहा हो। उसके भीतर सिस्टम की आवाज बार बार गूंज रही थी। टाइम रिमेनिंग 2 days 18 hours। रुद्रकेतु की मुट्ठियां भींच गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था वह एक बालक होकर यह सब कैसे रोकेगा। तभी उसे पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। उसकी आंखों के नीचे थकान थी। शायद वह पूरी रात नहीं सोया था। कुछ क्षण तक वह भी जंगल को देखता रहा, फिर बोला, तुम वहां जाना चाहते हो? यह प्रश्न नहीं था, वह जान चुका था। रुद्रकेतु कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, यदि वह चीज सच में जाग गई तो गांव सुरक्षित नहीं रहेगा। वीरेंद्र ने उसकी ओर देखा, तुम अभी बालक हो। रुद्रकेतु शांत रहा, लेकिन उसके भीतर एक आवाज धीरे से फुसफुसाई, और समय किसी की आयु नहीं देखता। उसी क्षण महादेव की कही बात उसे याद आई। कुछ प्रश्नों के उत्तर मनुष्य को स्वयं खोजने पड़ते हैं। वीरेंद्र ने लंबी सांस ली, फिर पहली बार उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने भी उस मंदिर को देखा है। रुद्रकेतु तुरंत उसकी ओर मुड़ा। वीरेंद्र की आंखें दूर कहीं खो गई। बहुत वर्षों पहले, जब मैं तुम्हारी आयु से थोड़ा बड़ा था, कुछ सैनिक उस जंगल में गए थे। हवा अचानक धीमी हो गई। राज्य से आदेश था, मंदिर को नष्ट करना है। रुद्रकेतु ध्यान से सुन रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम भीतर गए
हमें अजीब चीजें दिखने लगीं। वीरेंद्र की आवाज भारी हो गई। कुछ लोग अपने मृत परिवार को देखने लगे, कुछ अपने सबसे बड़े भाई। और फिर वह रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। हमने घंटी सुनी। रुद्रकेतु की सांस रुक गई, ठीक वैसी ही जैसी कल रात। कुछ क्षण मौन रहा। फिर वीरेंद्र बहुत धीमे स्वर में बोला, उस दिन मेरे साथ गए 7 लोगों में से केवल मैं लौटा था। रुद्रकेतु स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार महसूस किया, यह केवल कोई कर्स्ड प्लेस नहीं, यह कुछ और है, कुछ बहुत पुराना। तभी सिस्टम रिस्पॉन्स, फियर रेजोनेंस कंफर्म्ड, टेम्पल रिएक्ट्स टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। रुद्रकेतु की आंखें सिकुड़ गईं। यह लोगों के मन को पढ़ता है। वीरेंद्र ने उसकी ओर देखा। क्या कहा? रुद्रकेतु कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वह शक्ति भय से मजबूत होती है। गांव के बाहर अचानक शोर सुनाई दिया। कुछ लोग घबराए हुए भागते हुए आए। वन के पास फिर धुंध फैल रही है। जानवर पागल हो गए हैं। वीरेंद्र तुरंत नीचे उतर गया। रुद्रकेतु भी उसके पीछे गया। गांव के बाहर पहुंचते ही सबकी सांसें रुक गईं। जंगल के किनारे खड़े पेड़ धीरे धीरे काले पड़ रहे थे। उनकी पत्तियां राख बनकर गिर रही थीं और जमीन पर काली रेखाएं फैल रही थी, जैसे कोई जहर धरती में दौड़ रहा हो। गांव वाले भय से पीछे हट गए। तभी एक घोड़ा पागलों की तरह भागता हुआ आया। उसकी आंखें पूरी लाल थीं। वह सीधे लोगों की ओर दौड़ा, लेकिन अचानक रुद्रकेतु आगे पड़ गया। सब चौंक उठे। घोड़ा उसके सामने पहुंचते ही उछला। लेकिन उसी क्षण रुद्रकेतु ने उसकी आंखों में देखा। पूरा संसार कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। उसे अचानक उस घोड़े की पीड़ा महसूस हुई। भय, अंधकार और किसी अदृश्य चीज की फुसफुसाहट। रुद्रकेतु ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। शांत। अचानक उसकी हथेली से हल्की सुनहरी आभा निकली। घोड़े की लाल आंखें कांप उठीं। फिर धीरे धीरे उसका शरीर शांत होने लगा। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। घोड़ा रुद्रकेतु के सामने घुटनों पर बैठ गया। मौन, पूर्ण मौन। वीरेंद्र की आंखों में पहली बार भय और आश्चर्य साथ उभरे। यह क्या था? लेकिन रुद्रकेतु स्वयं नहीं समझ पाया। सिस्टम रिस्पॉन्स, धर्मा ऑरा एक्टिवेटेड, फियर प्यूरिफिकेशन सक्सेसफुल। तभी उसे अचानक चक्कर आने लगा। उसकी आंखों के सामने दृश्य चमकने लगे। प्राचीन युद्ध, जलता मंदिर और एक साधु। उस साधु की आंखों में काली अग्नि जल रही थी। वह किसी विशाल द्वार को बंद करने की कोशिश कर रहा था और मरने से पहले उसने कहा, यदि यह द्वार खुला तो भय स्वयं संसार को निगल जाएगा। दृश्य अचानक समाप्त हो गया। रुद्रकेतु घुटनों पर गिर पड़ा। गौरी तुरंत उसकी ओर भागी। रुद्र, लेकिन रुद्रकेतु की सांसें तेज थीं, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था, वह मंदिर केवल शापित नहीं, वह किसी चीज को बंद करने के लिए बनाया गया था। और अब वह चीज जागने लगी थी। चैप्टर 10। भय का देवता। संध्या उतर चुकी थी। आकाश गहरे नारंगी रंग में डूबा था, लेकिन गांव के ऊपर अब भी अजीब बेचैनी छाई हुई थी। किसी ने खेतों की ओर जाना बंद कर दिया था। बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे और हर व्यक्ति एक ही दिशा में देख रहा था, जंगल। क्योंकि अब वो केवल जंगल नहीं रह गया था, वो धीरे धीरे कुछ और बनता जा रहा था। रुद्रकेतु घर के भीतर शांत बैठा था, लेकिन उसके भीतर तूफान चल रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। प्राचीन साधु, जलता मंदिर, विशाल द्वार और वो वाक्य, यदि यह द्वार खुला तो भय स्वयं संसार को निगल जाएगा। उसकी सांस भारी हो गई। भय स्वयं। तभी सिस्टम रिस्पॉन्स,
Ancient entity identified. Name fragment detected. भयासुरा। रुद्रकेतु की आंखें फैल गईं। अचानक उसके भीतर तीव्र पीड़ा उठी, जैसे सिस्टम किसी भूली हुई स्मृति को जबरदस्ती खोल रहा हो। दृश्य चमकने लगे। बहुत प्राचीन समय, घना अंधकार, युद्ध, लोग बिना कारण एक दूसरे को मार रहे थे। राजा अपने ही पुत्रों से डर रहे थे, ऋषि पागल हो रहे थे, और उन सबके ऊपर एक विशाल छाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ अनंत अंधकार। जहां वो चलता, लोगों के भीतर का भय जीवित हो उठता। माँ अपने बच्चों से डरती, भाई भाई को मार देता, मित्र शत्रु बन जाते। और फिर दृश्य में वही साधु प्रकट हुआ। उसके शरीर पर घाव थे, लेकिन आंखों में दृढ़ता। उसने अग्नि से भरे मंत्र लिखे और उस छाया को मंदिर के भीतर बंद कर दिया। लेकिन मरने से पहले उसने एक अंतिम बात कही, मनुष्य भय से कभी मुक्त नहीं होगा, इसलिए यह द्वार कभी पूरी तरह बंद नहीं रहेगा। दृश्य समाप्त हो गया। रुद्रकेतु की सांस टूटने लगी। गौरी तुरंत उसके पास आई। फिर वही दृश्य। रुद्रकेतु धीरे धीरे शांत होने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था, यह कोई साधारण श्राप नहीं। यह एक ऐसी शक्ति थी जो मनुष्य के भय पर जीवित रहती थी। तभी बाहर अचानक चीख सुनाई दी। गांव वाले भय से भागते हुए दिखाई दिए। जंगल बढ़ रहा है। वीरेंद्र तुरंत बाहर भागा। रुद्रकेतु भी उसके पीछे गया, और जो उन्होंने देखा उसे देखकर सबकी सांस रुक गई। जंगल की काली रेखाएं अब गांव की सीमा तक पहुंच चुकी थी। जहां वो छाया जमीन को छूती, घास राख बन जाती। पेड़ काले हो रहे थे और हवा में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। डरो, भागो, सब समाप्त हो जाएगा। कुछ लोग अपने कान बंद करके रोने लगे। एक आदमी अचानक पागलों की तरह चिल्लाने लगा, वो आ रहा है, और अगले ही पल उसने स्वयं को घायल कर लिया। गांव में अफरा तफरी मच गई। रुद्रकेतु की आंखें सिकुड़ गईं। सिस्टम रिस्पॉन्स, भयासुरा इन्फ्लुएंस एक्सपैंडिंग, विलेज स्टेबिलिटी फॉलिंग। तभी रुद्रकेतु के भीतर अचानक काली अग्नि भड़क उठी। उसकी आंखों में लाल चमक उभरी, और पहली बार उसे वो शक्ति अच्छी लगी, क्योंकि उसी शक्ति से वो सबको बचा सकता था। प्रोलोग वाला युवक अचानक उसकी चेतना में प्रकट हुआ। रक्त से सना, आंखों में अग्नि। वो मुस्कुराया। देखा, भय केवल शक्ति से रुकता है। रुद्रकेतु की सांस भारी हो गई। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। काली ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी। गांव वाले भय से पीछे हट गए। उसकी आंखें, वीरेंद्र की आंखों में चिंता उभरी। लेकिन तभी बहुत दूर से बांसुरी की ध्वनि आई। शांत, धीमी, अनंत। पूरा वातावरण बदलने लगा। फुसफुसाहटें कमजोर पड़ गईं। रुद्रकेतु की सांस धीरे धीरे सामान्य होने लगी, और उसी क्षण उसे एक आवाज सुनाई दी, जो भय से लड़ने के लिए भय बन जाए, वह अंत में क्या बचाएगा। रुद्रकेतु की आंखें कांप उठीं। कृष्णा। वह आवाज केवल कुछ क्षण रही, लेकिन उतना ही पर्याप्त था। काली अग्नि धीरे धीरे शांत हो गई। रुद्रकेतु ने पहली बार समझा, कालाग्नि की शक्ति सिर्फ हथियार नहीं थी। यदि उसने स्वयं को नियंत्रित नहीं किया, तो वही शक्ति उसे भविष्य के उस युवक में बदल देगी, जिसकी आंखों में केवल अग्नि बची थी। तभी सिस्टम अलर्ट, टेम्पल गेट रेजोनेंस इंक्रीजिंग, टाइम रिमेनिंग 1 day 11 hours। अचानक धरती कांप उठी। जंगल के भीतर से भयंकर गर्जना गूंजी, और दूर काली धुंध के बीच एक विशाल आकृति धीरे धीरे खड़ी होने लगी। सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं, पूर्ण अंधकार जैसी। गांव वाले भय से घुटनों पर गिर गए। देवताओं की रक्षा। रुद्रकेतु का हृदय तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, यदि वह मंदिर तक नहीं पहुंचा तो केवल गांव नहीं,
पूरे क्षेत्र पर भय का अंधकार फैल जाएगा। और उसी क्षण बहुत दूर मथुरा में श्री कृष्ण ने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद उन्होंने शांत स्वर में कहा, अंधकार का सबसे बड़ा अस्त्र। उनकी बांसुरी पर उंगलियां धीरे धीरे रुकीं। मनुष्य का अपना भय होता है। चैप्टर 11 वन का मार्ग। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। गांव के बाहर काली रेखाएं अब और फैला चुकी थीं। जहां वे गुजरती, मिट्टी मर जाती, पेड़ सूख जाते और हवा भारी हो जाती। लोग मंदिरों में दीप जला रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन सबसे भयावह बात, भय अब केवल उनके चेहरों पर नहीं था, वो हवा में महसूस हो रहा था। और उसी भय के बीच रुद्रकेतु शांत बैठा था। उसके सामने जलता दीपक कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें स्थिर थीं, क्योंकि अब वो समझ चुका था, समय बहुत कम है। सिस्टम अलर्ट, टाइम रिमेनिंग 1 day 2 hours। रुद्रकेतु ने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। उसे भीतर अब भी वो बांसुरी सुनाई दे रही थी, शांत, स्थिर, जैसे अंधकार के बीच कोई दीपक जल रहा हो। तभी महादेव की आवाज उसके भीतर गूंजी। भय से भागने वाला मनुष्य अक्सर उसी दिशा में भागता है जहां भय उसे ले जाना चाहता है। रुद्रकेतु की सांसें धीरे धीरे शांत होने लगीं। उसे समझ आ गया, यदि वो स्वयं भयभीत हो गया तो भयसुर पहले ही जीत जाएगा। अचानक दरवाजा खुला। वीरेंद्र भीतर आया। उसके चेहरे पर कठोर निर्णय साफ दिखाई दे रहा था। मैंने निर्णय ले लिया है। रुद्रकेतु ने आंखें खोली। वीरेंद्र कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम जंगल जाओगे। गौरी तुरंत खड़ी हो गई। क्या? तो क्या वो कभी वास्तव में अच्छा रह सकता है? गौरी हल्का मुस्कुराई। मनुष्य का हृदय आकाश जैसा होता है। रात भी उसी में होती है और सूर्योदय भी। रुद्रकेतु शांत हो गया। उसके भीतर कुछ बदलने लगा। पहली बार उसे लगा कि शायद कालाग्नि केवल विनाश नहीं, निर्णय ही तय करेगा कि अग्नि क्या बनेगी। तभी बाहर अचानक तेज गर्जना हुई। पूरा घर कांप उठा। गांव वाले चीखने लगे। रुद्रकेतु तुरंत बाहर भागा और उसकी सांस रुक गई। जंगल की दिशा में आकाश पूरी तरह काला हो चुका था। उस अंधकार के भीतर एक विशाल चेहरा उभर रहा था। आंखें नहीं, सिर्फ गहरे खाली गड्ढे, लेकिन उन गड्ढों के भीतर लाखों लोगों का भय घूम रहा था। भयसुर। गांव वाले घुटनों पर गिर गए। कुछ बेहोश हो गए। फुसफुसाहटें हवा में गूंजने लगी। तुम असफल हो जाओगे, सब मर जाएंगे, तुम अकेले हो। रुद्रकेतु का हृदय कांप उठा, क्योंकि वे शब्द उसके अपने भय जैसे लग रहे थे। अचानक उसकी आंखों के सामने प्रोलॉग चमका। कालाग्नि, रक्त, कुरुक्षेत्र और कृष्ण की आवाज, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रुद्रकेतु की सांस भारी हो गई। क्या भविष्य पहले से तय है? क्या वो चाहे या ना चाहे उसी मार्ग पर जाएगा? तभी उसे फिर बांसुरी सुनाई दी, बहुत धीमी, लेकिन इस बार पहले से अधिक स्पष्ट। और उसी ध्वनि के साथ एक आवाज उसके भीतर गूंजी। भविष्य पत्थर पर नहीं लिखा होता, मनुष्य हर निर्णय के साथ उसे बदलता है। रुद्रकेतु की आंखें धीरे धीरे शांत हो गईं। उसने पहली बार भय की ओर सीधे देखा और फिर धीरे धीरे जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। गांव वाले स्तब्ध रह गए। एक छोटा बालक स्वयं अंधकार की ओर जा रहा था। वीरेंद्र ने उसे जाते हुए देखा, फिर बहुत धीमे स्वर में बोला, अब लौटना पहले जैसा संभव नहीं होगा। और दूर मथुरा में श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में वही शांत मुस्कान थी, लेकिन गहराई में हल्की चिंता भी। चलो रुद्रकेतु, देखे तुम भय से क्या सीखते हो। चैप्टर 12
जहां प्रकाश समाप्त होता है। रात पूर्ण रूप से उतर चुकी थी। आकाश में चंद्रमा था, लेकिन उसकी रोशनी जंगल के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही थी। रुद्रकेतु धीरे धीरे वन के भीतर बढ़ रहा था। उसके हाथ में वीरेंद्र की तलवार थी, लेकिन उसका मन युद्ध के लिए नहीं, सत्य के लिए तैयार हो रहा था। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं असामान्य रूप से मुड़ी हुई थीं। जमीन पर काली रेखाएं फैल चुकी थीं। और सबसे विचित्र बात, जंगल में कोई आवाज नहीं थी। ना पक्षी, ना कीड़े, ना हवा। जैसे पूरा वन सांस रोके उसका इंतजार कर रहा हो। सिस्टम रिस्पॉन्स: फियर डेंसिटी इंक्रीजिंग, स्टे मेंटली स्टेबल। रुद्रकेतु ने धीरे से आंखें बंद की। उसे गौरी की बात याद आई। रात भी उसी आकाश में होती है और सूर्योदय भी। उसकी सांसें धीरे धीरे स्थिर होने लगी, लेकिन तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। धप धप धप। रुद्रकेतु तुरंत मुड़ा। कोई नहीं था। कुछ क्षण मौन रहा। फिर आवाज फिर आई, इस बार और पास। धप धप धप। रुद्रकेतु की पकड़ तलवार पर कस गई। तभी पेड़ों के बीच एक आकृति दिखाई दी। एक छोटा बालक। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल और रक्त से भरा। वो धीरे धीरे रो रहा था। मैं मदद। रुद्रकेतु की आंखें सिकुड़ गईं। ये जंगल कई वर्षों से वीरान था। ये बालक यहां कैसे? तभी सिस्टम वार्निंग, फियर इल्यूजन डिटेक्टेड। रुद्रकेतु का हृदय कांप उठा, लेकिन उस बालक की आवाज फिर आई, भैया, मुझे छोड़कर मत जाओ। एक पल के लिए रुद्रकेतु का मन डगमगा गया, क्योंकि उसे अचानक अपना पुराना जीवन याद आया। अकेलापन, भीड़ में खो जाना, किसी का ना होना। लेकिन अगले ही क्षण उसे कृष्ण की आवाज याद आई। भय अक्सर वही रूप लेता है जिसे मनुष्य सबसे अधिक खोने से डरता है। रुद्रकेतु की आंखें धीरे धीरे शांत हो गईं। उसने उस बालक की ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, तुम वास्तविक नहीं हो। अचानक पूरा जंगल कांप उठा। बालक का चेहरा फटने लगा। उसकी त्वचा काली धुंध में बदल गई, आंखें लाल हो गईं, और अगले ही पल वो भयावह चीख के साथ रुद्रकेतु पर टूट पड़ा। धड़ाम। रुद्रकेतु पीछे हट गया, लेकिन उसने तलवार नहीं चलाई, बल्कि आंखें बंद कर लीं। उसे समझ आ गया था, ये इल्यूजन उसके भय से जन्मा है। यदि वो भयभीत हुआ तो इल्यूजन और मजबूत होगा। उसने गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, और फिर उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। हल्की सुनहरी आभा उसकी हथेली से निकली। पूरा इल्यूजन कांप उठा। वह धुएं की तरह बिखर गया। सिस्टम रिस्पॉन्स: फियर इल्यूजन प्योरिफाइड, मेंटल रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड। रुद्रकेतु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी सांसें भारी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी। तभी उसे सामने कुछ दिखाई दिया। जंगल समाप्त हो रहा था, और उसके आगे पत्थरों से बनी टूटी हुई सीढ़ियां थीं। सीढ़ियों के ऊपर घने अंधकार के बीच एक विशाल मंदिर खड़ा था। पुराना, टूटा हुआ, लेकिन अब भी जीवित। उसकी दीवारों पर अग्नि जैसे चिन्ह बने थे, और मुख्य द्वार पर वही चिन्ह चमक रहा था। हैश। रुद्रकेतु की सांस रुक गई, क्योंकि वो चिन्ह बिल्कुल सिस्टम जैसा था। तभी अचानक उसके भीतर तीव्र जलन उठी। सिस्टम रिस्पॉन्स: प्राइमरी गेट लोकेटेड, काला अग्नि रेजोनेंस राइजिंग।
मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। टन। पूरा जंगल कांप गया और उसी क्षण मंदिर के विशाल द्वार धीरे धीरे खुलने लगे। अंदर केवल अंधकार था, लेकिन उस अंधकार के भीतर दो विशाल लाल आंखें चमकीं। रुद्रकेतु का शरीर जम गया और फिर एक आवाज गूंजी, गहरी, प्राचीन, मानो सदियों से बंद हो। अंततः काला अग्नि मेरे सामने आ ही गया। रुद्रकेतु की सांस रुक गई। तुम मुझे जानते हो? कुछ क्षण मौन रहा, फिर वही आवाज हंसी, धीमी, भयावह। मैं तुम्हें तुमसे भी पहले से जानता हूं। अचानक मंदिर के भीतर काली अग्नि भड़क उठी और उसी क्षण बहुत दूर मथुरा में श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। रात की हवा स्थिर हो गई। उनकी आंखों में पहली बार गहरी गंभीरता उभरी और उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो प्रथम द्वार सचमुच खुल गया। चैप्टर 13। जो अंधकार में बंद था। मंदिर के विशाल द्वार पूरी तरह खुल चुके थे। अंदर केवल अंधकार था, इतना गहरा कि चंद्रमा का प्रकाश भी उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहा था। रुद्रकेतु सीढ़ियों के नीचे खड़ा था। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखें स्थिर। उसके भीतर सिस्टम लगातार प्रतिक्रिया दे रहा था। सिस्टम वार्निंग, एक्सट्रीम मेंटल करप्शन डिटेक्टेड, मेंटेन कॉन्शियसनेस। रुद्रकेतु ने तलवार की पकड़ मजबूत कर ली। फिर धीरे धीरे उसने पहला कदम मंदिर के भीतर रखा। उसी क्षण पूरा वातावरण बदल गया। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दीवारों पर बने अग्नि चिन्ह हल्के लाल रंग में चमकने लगे और अचानक उसके कानों में हजारों फुसफुसाहटें गूंजने लगी। तुम असफल हो जाओगे। सब तुम्हें छोड़ देंगे। तुम अकेले मरोगे। रुद्रकेतु का सिर दर्द से फटने लगा, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, ये स्थान सीधे मन पर आक्रमण करता है। जैसे जैसे वो भीतर बढ़ता गया, उसे मंदिर की दीवारों पर अजीब चित्र दिखाई देने लगे। युद्ध, अग्नि, मनुष्य एक दूसरे को मार रहे थे, लेकिन उन सबके ऊपर एक विशाल काली छाया थी और हर चित्र में लोगों की आंखों में केवल भय था। रुद्रकेतु धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। फिर वो अचानक रुक गया। उसके सामने एक विशाल कक्ष था और उस कक्ष के मध्य एक टूटा हुआ स्तंभ खड़ा था। उस स्तंभ पर मोटी जंजीरें लटकी थीं, लेकिन सबसे विचित्र बात, जंजीरें टूटी हुई थी। रुद्रकेतु की सांस रुक गई। तो वो सच में बाहर आ चुका है। तभी अंधकार में दो लाल आंखें फिर चमकी और वही आवाज गूंजी, नहीं, मैं कभी पूरी तरह बंद था ही नहीं। पूरा कक्ष कांप उठा। काली धुंध धीरे धीरे स्तंभ के पीछे इकट्ठी होने लगी और फिर एक आकृति प्रकट हुई, मानव जैसी, लेकिन स्थिर नहीं। उसका शरीर लगातार धुएं की तरह बदल रहा था। कभी वो वृद्ध दिखता, कभी बालक, कभी घायल सैनिक, जैसे वो हर भय का रूप धारण कर सकता हो। उसकी आंखें गहरे शून्य जैसी थीं। मनुष्य मुझे भयसूर कहते हैं, लेकिन मैं केवल भय नहीं हूं। वो धीरे धीरे रुद्रकेतु के चारों ओर घूमने लगा। मैं वो अंधकार हूं जिसे मनुष्य स्वयं जन्म देता है। रुद्रकेतु शांत सुन रहा था। तभी भयसूर अचानक उसके बिल्कुल सामने आ गया। और तुम, उसकी आवाज भारी हो गई, तुम सबसे सुंदर पात्र हो। रुद्रकेतु की आंखें सिकुड़ गई। क्या मतलब? भयसूर हल्का हंसा। तुम्हारे भीतर अकेलापन है, क्रोध है, अस्वीकार का दर्द है। उसकी आंखों में लाल चमक उभरी और सबसे महत्वपूर्ण भी, वो रुक गया। तुम्हारे भीतर कालाग्नि है। पूरा मंदिर कांप उठा।
रुद्रकेतु का हृदय तेजी से धड़कने लगा। प्रोलॉग वाला दृश्य फिर चमका। कुरुक्षेत्र, रक्त, श्रीकृष्ण और वो युवक जिसकी आंखों में केवल अग्नि बची थी। भयसुर मुस्कुराया। तुमने उसे देखा रे, है ना? रुद्रकेतु पीछे हट गया। वो मैं नहीं हूं। भयसुर की हंसी गूंज उठी। हर मनुष्य यही सोचता है जब तक वो अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार नहीं कर लेता। अचानक पूरा मंदिर बदलने लगा। रुद्रकेतु के सामने दृश्य उभरने लगे। गांव जल रहा था। वीरेंद्र मृत पड़ा था। गौरी रो रही थी और उन सब के बीच रुद्रकेतु खड़ा था। उसकी आंखों में काली अग्नि जल रही थी। नहीं। रुद्रकेतु की सांस टूटने लगी। भयसुर की आवाज हर दिशा से गूंजने लगी। तुम उन्हें बचा नहीं पाओगे। अंत में सब तुमसे डरेंगे, जैसे दुनिया हमेशा शक्तिशाली लोगों से डरती है। रुद्रकेतु का मन कांपने लगा। उसके भीतर काली अग्नि प्रतिक्रिया देने लगी। सिस्टम वार्निंग, इमोशनल करप्शन राइजिंग। अचानक उसके चारों ओर काली ऊर्जा घूमने लगी। उसकी आंखों में लाल चमक उभरी। भयसुर मुस्कुराया। हाँ, यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन उसी क्षण बहुत दूर से बांसुरी की ध्वनि गूंजी। शांत, मधुर, अनंत। पूरा मंदिर एक पल के लिए स्थिर हो गया। और उसी ध्वनि के साथ एक आवाज रुद्रकेतु के भीतर गूंजी। जो मनुष्य अपने अंधकार को स्वीकार कर ले, वह उससे नियंत्रित होना बंद कर देता है। रुद्रकेतु की आंखें कांप उठीं। कृष्णा, उसकी सांसें धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने पहली बार अपने भीतर की अग्नि को दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे देखा, समझा, स्वीकार किया। काली ऊर्जा धीरे धीरे स्थिर होने लगी। भयसुर की मुस्कान गायब हो गई। पहली बार उसकी आंखों में हल्का आश्चर्य उभरा। असंभव। रुद्रकेतु ने धीरे धीरे आंखें खोली। अब उसकी आंखों में भय नहीं था, सिर्फ शांत अग्नि। और फिर उसने पहली बार सीधे भयसुर की आंखों में देखकर कहा, अंधकार का अस्तित्व होना गलत नहीं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन स्थिर। गलत तब होता है जब मनुष्य उसे अपना स्वामी बना ले। पूरा मंदिर कांप उठा और उसी क्षण मथुरा में श्रीकृष्ण के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की। अच्छा, तो तुमने पहला सत्य सीख लिया। चैप्टर 14, कालाग्नि का प्रथम स्पर्श। मंदिर कांप रहा था। दीवारों पर बने अग्नि चिन्ह जलने लगे थे और पूरे गर्भगृह में काली धुंध घूम रही थी। भयसुर स्थिर खड़ा रुद्रकेतु को देख रहा था। पहली बार उसकी आंखों में हल्का संदेह था, क्योंकि अधिकांश मनुष्य अपने भय को देखकर टूट जाते थे। लेकिन ये बालक अपने अंधकार से भाग नहीं रहा था। रुद्रकेतु शांत खड़ा था। उसकी सांसें स्थिर थीं, लेकिन उसके भीतर काली अग्नि पहले से अधिक प्रबल हो चुकी थी। सिस्टम रिस्पॉन्स, मेंटल स्टेबिलिटी अचीव्ड। काला अग्नि सिंक्रोनाइजेशन 3%। अचानक रुद्रकेतु के शरीर में तीव्र गर्मी फैल गई। उसकी नसों में जैसे आग दौड़ने लगी। वो दर्द से घुटनों पर गिर पड़ा। भयसुर हल्का मुस्कुराया। अब तुम उसे महसूस कर रहे हो, वो अग्नि जो केवल शक्ति नहीं। उसकी आवाज भारी हो गई। विनाश की संभावना भी है। रुद्रकेतु की सांसें टूटने लगीं। उसे लग रहा था उसके भीतर कुछ जाग रहा है, कुछ प्राचीन, कुछ खतरनाक। अचानक उसकी आंखों के सामने दृश्य चमकने लगे। प्राचीन युद्ध भूमि, आकाश में अग्नि, धरती पर शव, और उन सब के बीच एक योद्धा खड़ा था, काले कवच में, आंखों में अग्नि। उसके चारों ओर हजारों सैनिक भय से कांप रहे थे। रुद्रकेतु के भीतर की काली अग्नि
अचानक भड़क उठी। दर्द, क्रोध, भय सब एक साथ फूट पड़ा। उसकी आंखें पूरी लाल हो गईं और अगले ही पल उसके हाथों से काली लपटें निकल गई। धड़ाम! पूरा मंदिर कांप उठा। भयसुर कुछ कदम पीछे हट गया। पहली बार उसकी आंखों में वास्तविक आश्चर्य उभरा। सिस्टम रिस्पॉन्स, फर्स्ट काला अग्नि मैनिफेस्टेशन। रुद्रकेतु स्वयं स्तब्ध रह गया। उसके हाथों के चारों ओर काली अग्नि घूम रही थी, लेकिन अजीब बात, वो उसे जला नहीं रही थी, बल्कि जैसे उसे पहचान रही हो। भयसुर धीरे धीरे मुस्कुराया। अब समझे, तुम इस द्वार से जुड़े हुए हो। अचानक मंदिर की दीवारों पर बने सभी अग्नि चिन्ह चमक उठे, और उसी क्षण रुद्रकेतु के भीतर सिस्टम की आवाज गूंजी। हिडन अथॉरिटी डिटेक्टेड, गेट फ्लेम कंपैटिबल। रुद्रकेतु की सांस रुक गई। कंपैटिबल? तभी भयसुर ने अचानक गंभीर स्वर में कहा, सुनो कालाग्नि। उसकी आवाज अब पहले जैसी भयावह नहीं थी, बल्कि अजीब तरह से शांत। यह द्वार केवल भय को बंद करने के लिए नहीं बनाया गया था। पूरा गर्भगृह कांप उठा। यह उस शक्ति को बंद करने के लिए बनाया गया था जिसे देवता भी नियंत्रित नहीं कर सके। रुद्रकेतु की आंखें फैल गईं। तभी उसे अचानक महादेव की आवाज याद आई। कुछ अग्नियां केवल विनाश के लिए नहीं जन्म लेती। अचानक मंदिर के भीतर तेज प्रकाश चमका, और कुछ क्षणों के लिए रुद्रकेतु ने एक विशाल दृश्य देखा। देवता, ऋषि, युद्ध, और मध्य में काली अग्नि, इतनी विशाल कि आकाश जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। फिर दृश्य गायब हो गया। रुद्रकेतु की सांसें भारी थीं, क्योंकि अब उसे एहसास होने लगा था, उसकी शक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं, वो किसी बहुत पुराने और बहुत भयानक इतिहास से जुड़ी है। और उसी क्षण बहुत दूर मथुरा में श्री कृष्ण ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत थी, लेकिन गहराई में चिंता बढ़ चुकी थी। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, समय अपेक्षा से अधिक तेजी से बदल रहा है। चैप्टर 15। द्वार के पीछे पूरा मंदिर कांप रहा था। दीवारों से पत्थर टूटकर गिर रहे थे। स्तंभों पर बनी अग्नि रेखाएं अब रक्त जैसी लाल चमक रही थी, और गर्भगृह के मध्य वह विशाल दरार धीरे धीरे फैलती जा रही थी। उस दरार के भीतर केवल अंधकार नहीं था, कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे देखकर स्वयं भयसुर भी पूर्णतः शांत नहीं था। रुद्रकेतु की आंखें उस दरार पर टिक गई। उसके भीतर की काली अग्नि लगातार प्रतिक्रिया दे रही थी। सिस्टम वार्निंग, गेट स्टेबिलिटी क्रिटिकल, अननोन एनर्जी एस्केपिंग। रुद्रकेतु ने गहरी सांस ली। अब उसके सामने केवल दो रास्ते थे, या तो वह पीछे हट जाए या उस अंधकार के भीतर उतर जाए। भयसुर उसे ध्यान से देख रहा था, फिर धीरे से बोला, तुम अभी भी समझ नहीं रहे, यह युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच नहीं है। रुद्रकेतु की आंखें सिकुड़ गईं। तो फिर किसके बीच है? कुछ क्षण मौन रहा। फिर भयसुर ने धीरे धीरे उस विशाल दरार की ओर देखा, और पहली बार उसकी आवाज में हल्का भय उभरा। उसके विरुद्ध, जो इस द्वार के पीछे सो रहा है। पूरा गर्भगृह कांप उठा। अचानक दरार के भीतर से बहुत धीमी सांसों की आवाज आने लगी, धक धक धक। लेकिन वह किसी मनुष्य की धड़कन नहीं थी। वह इतनी भारी थी कि हर धड़कन के साथ मंदिर कांप रहा था। रुद्रकेतु का हृदय तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे अपने भीतर अजीब आकर्षण महसूस हुआ, जैसे वह शक्ति उसे बुला रही हो। सिस्टम अलर्ट, कोर रेजोनेंस राइजिंग, सोर्स कॉलिंग कंपैटिबल वेसल। रुद्रकेतु का सिर दर्द से फटने लगा। उसकी आंखों के सामने दृश्य चमकने लगे। प्राचीन ऋषि, देवता और एक विशाल अग्नि। लेकिन इस बार उसने कुछ नया देखा। उस अग्नि के भीतर एक बालक बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, शरीर पर काली ज्वालाएं घूम रही थी।
और उसके चारों ओर देवता खड़े थे। उनकी आंखों में भय था। अचानक उस बालक ने आंखें खोली। पूरा दृश्य अग्नि में डूब गया। रुद्रकेतु दर्द से चीख उठा। दृश्य टूट गया। वह फिर मंदिर में था। उसकी सांसें बेकाबू थीं। भयासुर शांत स्वर में बोला, अब समझे क्यों यह द्वार बनाया गया था। रुद्रकेतु कांप उठा। वह क्या था? भयासुर ने उत्तर देने से पहले कुछ क्षण मौन रखा, फिर बोला, कालाग्नि की प्रथम ज्वाला। पूरा मंदिर अचानक शांत हो गया, जैसे स्वयं अंधकार भी उस नाम का सम्मान करता हो। रुद्रकेतु की आंखें फैल गईं। प्रथम ज्वाला। भयासुर धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगा। बहुत समय पहले, जब मनुष्य का भय और देवताओं का अहंकार संतुलन खोने लगा, उसकी आवाज भारी होती गई। तब उस अग्नि का जन्म हुआ। दीवारों पर बने चित्र चमकने लगे। देवता युद्ध कर रहे थे। ऋषि मंत्र जप रहे थे। आकाश जल रहा था और मध्य में वही काली अग्नि। वह अग्नि केवल विनाश नहीं थी, वह मनुष्य के भीतर छिपी हर भावना को बढ़ा देती थी। भयासुर की आंखें गहरी हो गईं। क्रोध को राक्षस, भय को पागलपन और दुख को विनाश बना देती थी। रुद्रकेतु का हृदय कांप उठा, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था, कालाग्नि केवल शक्ति नहीं, यह मनुष्य की भावनाओं का विकृत रूप भी बन सकता है। तभी भयासुर अचानक रुक गया, और अब उसकी दृष्टि सीधे रुद्रकेतु पर टिक गई। वह अग्नि तुम्हारे भीतर फिर जाग रही है। मौन। रुद्रकेतु की सांसें भारी हो गईं, क्योंकि भीतर कहीं वह स्वयं भी यह महसूस कर रहा था। उसका क्रोध, उसका अकेलापन, उसका दर्द, सब पहले से अधिक प्रबल हो चुका था। तभी उसे कृष्ण की आवाज याद आई, जो मनुष्य अपने अंधकार को पहचान ले, वह उसके दास बनने से बच सकता है। रुद्रकेतु ने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। उसने पहली बार अपने भीतर की अग्नि को शांत करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे समझने की कोशिश की। और उसी क्षण काली अग्नि की लपटें थोड़ी स्थिर हो गई। सिस्टम रिस्पॉन्स, इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन इंप्रूव्ड। काला अग्नि कंट्रोल नंबर 5%। भयासुर की आंखों में हल्का आश्चर्य उभरा। अद्भुत! अधिकांश मनुष्य इस चरण तक पहुंचते पहुंचते टूट जाते हैं। रुद्रकेतु ने धीरे धीरे आंखें खोली। अब उसकी दृष्टि पहले से अधिक स्थिर थी। यदि यह अग्नि मेरे भीतर है, उसकी आवाज धीमी थी लेकिन दृढ़, तो मैं इसका स्वामी बनूंगा। पूरा मंदिर कांप उठा। अचानक दरार के भीतर से भयंकर गर्जना गूंजी, और अगले ही क्षण एक विशाल काला हाथ दरार से बाहर निकला। उसकी उंगलियां पत्थर जैसी थीं, लेकिन उन पर काली अग्नि जल रही थी। भयासुर पहली बार पीछे हट गया। उसकी आवाज धीमी हो गई। वह जाग रहा है। रुद्रकेतु की सांस रुक गई, क्योंकि उस हाथ से निकलती ऊर्जा उसके भीतर की अग्नि जैसी थी। और उसी क्षण बहुत दूर मथुरा में श्री कृष्ण अचानक खड़े हो गए। उनकी आंखों में अब मुस्कान नहीं थी। कुछ क्षण मौन रहा, फिर उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, यदि वह अभी जाग गया, हवा अचानक भारी हो गई, तो समय अपनी दिशा खो देगा।